तो नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसियाँ, इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसीज कुछ काम करते हैं। कुछ एग्जांपल यहाँ पर लिखी हुई, कुछ यूनिलेटरल एजेंसीज हैं, कुछ बायलेटरल है, कुछ इंडिविजुअल है। यूनिलेटरल ऐसी हैं जो पूरे विश्व में काम कर रही हैं, जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन है, यूनिसेफ हो गया, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, विश्व बैंक हो गया, इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। बायलेटरल एजेंसी ऐसी होती है जो जिसको पैसा कोई पर्टिकुलर देश या कोई देशों का समूह पैसा देता है और वो अपना काम करती है। और अदर एजेंसी ऐसे है जो कोई व्यक्ति विशेष फाउंडेशन उसको चलाता है। ठीक है, अब उसमें से जो हम पहली एजेंसी देखेंगे वो है विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। इसी वजह से 7 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस या वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में जाना जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो WHO का मुख्यालय है जिनेवा। जिनेवा एक जगह है जो कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड नामक देश में है। इसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के अंदर इसका मुख्यालय है। उद्देश्य क्या है या विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना क्यों की गई थी? तो इसकी स्थापना क्यों की गई थी? ताकि विश्व के सभी लोग स्वास्थ्य का उच्चतम स्तर प्राप्त कर सके मतलब लोग खुद अपने आप में इतने कैपेबल हो सके, वो अपने स्वास्थ्य के स्तर को उच्चतम बनाए रखें। तो उसके लिए WHO या विश्व स्वास्थ्य संगठन इसकी मदद करता है। सदस्य देश कितने हैं? तो अभी लगभग इसके 194 देश इसके सदस्य हैं। किसके सदस्य हैं? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के। स्थापना कब हुई थी इसकी? तो 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। इस वजह से 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस या वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में हम हर साल मनाते हैं। कार्य क्या है या विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या क्या कार्य करता है? तो सबसे पहले ही विशेष रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण। कुछ स्पेसिफिक बीमारियां हैं, किसी इलाके विशेष की हैं, पूरे विश्व की हैं, एपिडेमिक हो गया, एंडेमिक हो गया, पेंडेमिक हो गया, तो इनकी रोकथाम और नियंत्रण करना, जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है जिसके लिए ये कार्य कर रहा है। दूसरा है व्यापक स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास करना या स्वास्थ्य सुविधा मतलब लोगों को जीने के लिए जितनी भी मूलभूत सुविधा या स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको सदस्य देशों को उपलब्ध कराना पैसे के रूप में या संसाधन के रूप में, ताकि वह हम उनके इलाके में स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास कर सकें। तीसरा है पारिवारिक स्वास्थ्य, परिवार के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। पारिवारिक स्वास्थ्य में हो गया बाल स्वास्थ्य हो गया, मातृ शिशु हो गया, जितने भी ज़रूरी एस्पेक्ट है उनकी मदद करना। पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए, वातावरण को सही रखने के लिए जो स्वास्थ्य कारण जो सुविधाएं चाहिए वो उपलब्ध कराना। स्वास्थ्य सांख्यिकी जारी करना। स्वास्थ्य सांख्यिकी क्या मतलब क्या है? स्वास्थ्य से रिलेटेड जितने भी डाटा है, जैसे जन्म हो गया, मृत्यु हो गया, किसी नई बीमारी की वजह से कितने मरीज आए, कितनों की मृत्यु हुई, ये सारा आंकड़ा उपलब्ध कराना और इसको जारी करना, बुलेटिन जारी करना। जैव चिकित्सकीय अनुसंधान, बायोमेडिकल जितने भी रिसर्च होते हैं उसमें सहायता प्रदान करना, फंडिंग करना। नेक्स्ट स्वास्थ्य एवं सूचना। स्वास्थ्य से रिलेटेड जितने भी साहित्य हैं, किताबें हैं, सूचनाएं हैं, उनको जारी करना, लोगों तक पहुंचाना, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी मिल सके। और आखिरी था अन्य संगठनों के साथ सहयोग। या अन्य संगठन क्या होंगे? ऐसे संगठन जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उन सारे संगठनों के साथ मिलकर काम करना। तो ये थे इसके कुछ बेसिक से उद्देश्य। ठीक है, अगला है इसका संरचनात्मक ढांचा। संरचनात्मक ढांचा का मतलब यह किस प्रकार से काम करता है, क्या क्या इसके मुख्य पार्ट हैं। तो इसका सबसे पहला जो पार्ट है हमारा वह क्या है? विश्व स्वास्थ्य सभा, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, या जिसको स्वास्थ्य संसद भी कहते हैं। यह इसका संरचनात्मक ढांचे का एक हिस्सा है। साल में एक बार इसकी मीटिंग आयोजित की जाती है और उसके कुछ ज़रूरी कार्य क्या हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीतियों का एवं कार्यक्रमों का निर्धारण करना। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य के लिए कौन कौन से स्वास्थ्य के कार्यक्रम बनाने हैं उनका निर्धारण करना और नीतियाँ बनाना अंतर्राष्ट्रीय लेवल के हेल्थ एजेंडे की।
दूसरा काम है पिछले साल के कार्यों का अवलोकन करना। पिछली बार के जो कार्य थे क्या वो पूर्ण हुए या नहीं हुए, अगर नहीं हुए तो उसमें क्या दिक्कत आई थी और उसको आगे कैसे भविष्य में सुधारा जा सकता है, उसका अवलोकन करना, यह भी इसका कार्य है। तीसरा कार्य है इसका वर्तमान हेतु बजट पारित करना। फिलहाल में जो कार्य होने वाले हैं उसको करने के लिए बजट उपलब्ध कराना है। अगला है नए सदस्यों का चुनाव करना। इस स्वास्थ्य सभा के जो मेंबर हैं उनका चुनाव करना, ये सारा इसका कार्य है। ये तो था आपका विश्व स्वास्थ्य सभा। दूसरा है आपका कार्यकारी मंडल। कार्यकारी मंडल या एग्जीक्यूटिव कमेटी, इसमें क्या होता है, इसमें लगभग 30 से 34 के समथिंग सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। और तीसरा होता है आपका सचिवालय या सेक्रेटरीट, जिसका हेड होता है आपका डायरेक्टर जनरल, जो इस पूरे WHO को लीड करना, गाइड करना, जानकारी उपलब्ध कराना, ये इसका काम होता है डायरेक्टर जनरल। इस डायरेक्टर जनरल का चुनाव कहाँ से होता है, तो विश्व स्वास्थ्य सभा जो होती है उसके सदस्य मिलकर इसका चुनाव करते हैं। और इसका काम क्या होता है इस डायरेक्टर जनरल का, कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में तकनीकी एवं मानव सहायता उपलब्ध कराना। उपलब्ध कहाँ से कराएंगे, तो जो इनके पास सोर्स उपलब्ध हैं उसके द्वारा इसमें सहायता उपलब्ध कराना, यह इनका कार्य होता है। अब ये जो इसका मुख्यालय है वह तो था कहाँ पर, स्विट्ज़रलैंड के अंदर जिनेवा में। इसके अलावा जो इसके क्षेत्रीय संगठन हैं जो पूरे विश्व के अलग अलग जगहों पर काम करते हैं, उसमें क्या क्या है, सबसे पहला है दक्षिण पूर्व एशिया, जो हमारे यहाँ का एरिया, हमारे आसपास का एरिया देखते हैं, जिसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली। दूसरा है आपका अफ्रीकी क्षेत्र। अफ्रीकी क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है, तो हरारे। हरारे कहाँ है, जिम्बाब्वे। तीसरा हो गया आपका अमेरिका। अमेरिका का कहाँ है, वाशिंगटन DC, अमेरिका का कैपिटल है, उसमें है। चौथा है आपका यूरोप। यूरोप के अंदर कहाँ है, कोपेनहेगन का एक जगह है डेनमार्क देश के अंदर, तो वहाँ पर यह कार्य करता है, वहाँ पर इसका क्षेत्रीय मुख्यालय है। पूर्व भूमध्य जो पार्ट है विश्व का, उसका हिस्सा कहाँ है, अलेक्जेंड्रिया। इजिप्ट करके जो देश है वहाँ पर इसका मुख्यालय है। और आखिरी है आपका पश्चिमी प्रशांत। पश्चिमी प्रशांत का जो एरिया है उसका मुख्यालय कहाँ है, फिलीपींस के अंदर इसका मुख्यालय है। तो ये तो कुछ जानकारी विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में शॉर्ट में क्या क्या है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई, तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। सदस्य देश कितने हैं, तो लगभग 194 इसके अंदर सदस्य देश हैं। कार्य क्या है इसका, मुख्य कार्य क्या है, जो हमने पहले डिस्कस किए थे वही वापस, जैसे विशेष रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण करना। जैसे फिलहाल कोरोना चल रहा है तो उसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन बहुत सहायता प्रदान करना है, स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास करना, परिवार का स्वास्थ्य, वातावरण को स्वस्थ रखना, इन सब का कार्य करना। स्वास्थ्य सांख्यिकी, स्वास्थ्य से रिलेटेड जितने भी जन्म मृत्यु बीमारी के आंकड़े हैं वो प्रसारित करना। रिसर्च या अनुसंधान में सहयोग प्रदान करना, फंडिंग देना। शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा से रिलेटेड जितने भी साहित्य बुक्स हैं, IEC जिसको बोलते हैं, ज्ञान की वस्तुएं, किताबें, उनका प्रकाशन करना। और जो दूसरे संगठन काम कर रहे हैं उनके साथ मिलकर सहयोग करना। संरचनात्मक ढांचे की अगर बात करो तो क्या क्या चीज़ें थी, संरचनात्मक ढांचे में हमारे पास 3 चीज़ें थी। पहली थी विश्व स्वास्थ्य सभा, दूसरा था हमारा कार्यकारी मंडल, और तीसरा था हमारा सचिवालय, जिसका हेड कौन होता है, डायरेक्टर जनरल होता है, जो इस पूरे कार्यक्रम को लीड करता है। बाकी कुछ हमने देखे वो थे हमारे क्षेत्रीय संगठन, जो कहाँ कहाँ हैं। दक्षिण पूर्व एशिया का कहाँ है, तो नई दिल्ली में। अफ्रीका का हरारे, अमेरिका का वाशिंगटन, यूरोप का कोपेनहेगन, पूर्व भूमध्य का अलेक्जेंड्रिया, और पश्चिमी प्रशांत का कहाँ था, तो फिलीपींस के अंदर।